जुजुत्सु काइसेन में ऐसा बहुत सारे कर्स टेक्निक है, बट डोमेन एक्सपेंशन को ही वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम टेक्निक बोला जाता है पूरी जुजुत्सु सोसाइटी में। ये टेक्निक इतना ओवर पावर है कि अगर कोई भी बंदा ये टेक्निक को यूज भी करता है तो उसे सीधा पावरफुल कैरेक्टर का टैग मिल जाता है, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ कुछ ही गिने चुने अव्वल दर्जे का सॉर्सर यूज कर सकता है। फिलहाल के लिए अभी जैसे कि एनीमे में 12 डिफरेंट डोमेन एक्सपेंशन देखने को मिल चुका है। एंड ऐसे में वीडियो में उन्हीं 12 डोमेन एक्सपेंशन को इन शॉर्ट एक्सप्लेन करेंगे एंड साथ में रैंक करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। सो लेट्स गेट इनटू वीडियो। तो हमारे लिस्ट के नंबर 12 रैंक का डोमेन एक्सपेंशन है ग्रेवयार्ड डोमेन। इन डोमेन एक्सपेंशन का यूजर कोई सॉर्सरर नहीं बल्कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स डेटी एंड हमें सीजन 2 में भी देखने को मिला था। खैर जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कर्स स्पिरिट का डोमेन एक्सपेंशन का नाम ग्रेवयार्ड डोमेन बोला था, तो वैसे जब ये कर्स स्पिरिट अपने डोमेन एक्सपेंशन को अनलिश करता है तो तब एक ओपोनेंट अपने चारों तरफ ग्रेवयार्ड को पाता है। एंड जब विक्टिम अपने सराउंडिंग को थोड़ी देर देख रहा होता है तभी ऊपर से एक कॉफिन टैक से गिरता है एंड उसके अंदर विक्टिम ट्रैप हो जाता है। एंड जब कोई कॉफिन के अंदर ट्रैप हो जाता है तो उसके पास सिर्फ 3 ही सेकंड होता है वहां से निकलने के लिए। अगर 3 सेकंड के अंदर नहीं निकले तो उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। वाले डोमेन एक्सपेंशन सुनने में तो काफी डेंजर फील होता है, बट उतना पावरफुल है नहीं, क्योंकि ये कॉफिन से बाहर निकलना एक ग्रेड ऑन सॉर्सरी के लिए एक बाएं हाथ का खेल है। इन डोमेन एक्सपेंशन का एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर बेसिकली ज्यादा कर्स एनर्जी वाले को टारगेट बनाता है। प्लस एक बार में सिर्फ एक ही कॉफिन गिरेगा जिसे डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर करना बहुत ही ईजी हो जाता है एक ग्रेड 1 सॉर्सरर के लिए। साथ में डोमेन एक्सपेंशन का फुल कंट्रोल स्मॉल पॉक्स डेटी के पास भी नहीं है, तो लिस्ट का सबसे वीकेस्ट डोमेन एक्सपेंशन है। सो बढ़ते नंबर 11 के रैंक की तरफ को। तो नंबर 11 रैंक में मेगुमी फुशिगुरु का किमेरा शैडो गार्डन। इसमें से मेगुमी फुशिगुरु का एक ऐसा डोमेन एक्सपेंशन है जो इनकम्प्लीट है, यानी कि हमें डोमेन एक्सपेंशन का कंप्लीट वर्जन अभी तक देखने को मिला ही नहीं है। जब मेगुमी अपने डोमेन एक्सपेंशन को अनलिश करता है तो पूरे एरिया में ब्लैक शैडो कुछ लिक्विड जैसे चारों तरफ फैल जाता है। अगर कोई शैडो पार्ट के अंदर गिर के फंस गया तो शैडो को अंदर ही फंसता चला जाएगा। यही चीज को रोकने के लिए ओपोनेंट अपने कर्स एनर्जी को यूज करता है बैलेंस रहने के लिए, ताकि वो शैडो में गिर ना सके। पर ये डोमेन एक्सपेंशन का काम सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है। ये डोमेन एक्सपेंशन के अंदर मेगुमी अपने शिकिगामी को भी कास्ट कर सकता है, जो ओपोनेंट के लिए ऑफ कोर्स भारी तो पड़ेगा ही। जैसे कि फैंस के बीच भी एक थ्योरी चल रहा है कि जब मेगुमी स्ट्रांग होकर कंप्लीट डोमेन बनाने लगेगा ना, तो इसके पीछे जो बोन है ये भी ग्रो करेगा एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ऐसा शिकिगामी को जन्म देगा जो सबसे पावरफुल एंड अल्टीमेट शिकिगामी होगा, जो मेगुमी को अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर एंड फाइनाइट चीजों को सिंक करने में हेल्प करेगा। क्योंकि देखा जाए तो मेगुमी का किमेरा शैडो गार्डन का एक ही डिसएडवांटेज है, और वो ये है कि मेगुमी अपने शैडो के अंदर अपने भारी वेट को होल्ड नहीं कर सकता है। कभी कभी तो डोमेन ही ब्रेक हो जाता है। अभी तो मेगुमी का डोमेन एक्सपेंशन काफी मीडियोकर है, बट फ्यूचर में डोमेन एक्सपेंशन और भी पावरफुल हो सकता है। एंड अभी तो ये डोमेन बेसिकली अटैकिंग से भी ज्यादा डिफेंसिव के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर किसी दूसरे ओपोनेंट के डोमेन के अंदर फंस गए तो डोमेन को नलिफाई करके वहां से निकल सके। बट ये करने के लिए मेगुमी का हाई कर्स एनर्जी एंड फोकस का जरूरत होता है, तो ये डोमेन एक्सपेंशन को हम रैंक 11 में रखते हैं। आगे वीडियो में और भी ओपी डोमेन एक्सपेंशन आने वाला है। सो बढ़ते नंबर 10 पोजीशन के डोमेन एक्सपेंशन की तरफ को, एंड वो है हिगुरामा का डेडली सेंटेंसिंग। सो जब ये डोमेन एक्सपेंशन कास्ट होता है तब हिगुरामा एक कोर्ट रूम सीनरी को प्रेजेंट करता है, जहां पर एक शिकिगामी होता है जो जज की तरह काम करता है, जो डिसीजन लेता है। वाले डोमेन एक्सपेंशन के अंदर किसी भी प्रकार के वायलेंस या हाथापाई वर्क नहीं करेगा। इन डोमेन एक्सपेंशन के अंदर हिगुरामा एक प्रोसिक्यूटर की तरह काम करेगा एंड अपने ओपोनेंट के सारे डार्क सीक्रेट्स एंड क्राइम को जज के सामने एविडेंस के रूप में पेश कर देगा। यहाँ पर वही अदालत वाला सीन होगा। अगर तुम्हारा एविडेंस स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारे जीतने के चांस हायर है, एंड अगर एविडेंस वीक है तो ओपोनेंट बच जाएगा। और जब एक कोर्ट रूम ट्रायल खत्म होगा तब जज अपने डिसीजन लेता है। यहाँ पर विक्टिम को 2 पनिशमेंट दिया जाता है उसके क्राइम के अनुसार, एक कन्फेस्टिकेशन एंड दूसरा है कन्फेस्टिकेशन डेथ पेनल्टी। कॉन्फेस्टिकेशन पनिशमेंट में विक्टिम अपने कर्स या फिर किसी भी प्रकार के कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाता है कुछ समय के लिए, एंड ये पनिशमेंट नॉर्मल है जो दिया जाता है एक नॉर्मल गुनाहों के लिए। बट कॉन्फेस्टिकेशन डेथ पेनल्टी एक अलग ही लेवल का पनिशमेंट है। खैर नाम में डेथ पेनल्टी है तो गेस कर सकते हो क्या होने वाला है। सो जब जज अपने कॉन्फेस्टिकेशन डेथ पेनल्टी को डिक्लेयर करता है किसी के ऊपर, तब हिगुरामा के पास आ जाता है एग्जीक्यूशनर शॉट। इन ये शॉट किसी को भी वन शॉट कर सकता है, चाहे वो सुकुनाई क्यों ना हो या फिर गोजोई क्यों ना हो। फिलहाल मांगा में ये शॉट यूज किया जा रहा है सुकुना को मारने के लिए, बट सुकुना तो सुकुना है, वो शॉट यूजर हिगुरामा को ही पेल रहा है। खैर ये डोमेन एक्सपेंशन एक स्ट्रॉन्ग डोमेन एक्सपेंशन है, बट आने वाला डोमेन एक्सपेंशन के सामने थोड़ा फीका पड़ जाता है, वेल इसीलिए ये 10th पोजीशन में। सो अब हम बढ़ते हैं जैसे कि 9th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन की तरफ को, एंड उसका नाम है होराइजन ऑफ कैप्टिवेटिंग साधना। इसको यूज है ड्रैगन, जो कि एक स्पेशल ग्रेड डिजास्टर कर्स स्पीड। अभी डोमेन एक्सपेंशन की यूज हमने सीजन 2 में देखा ही है। इन डोमेन एक्सपेंशन को मैंने इसीलिए डेडली सेंटेंसिंग के ऊपर रखा क्योंकि इसके पास है श्योरिटी इफेक्ट। मतलब अगर तुम ये डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस गए तो तुम्हें एनीहाउ वो डोमेन एक्सपेंशन की अटैक लगेगी। वाले डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ड्रैगन डेथस्टॉर्म नाम का एक अटैक यूज करता है, जहां पर बहुत सारे फिश जैसे शिकिगामी आकर ओपोनेंट को अटैक करता है, सारा फ्लैश को रिपोर्ट कर देता है। एंड ड्रैगन वो शिकिगामी को बार बार समन भी कर सकता है, एंड इस शिकिगामी का
प्लस पॉइंट ये है कि शिगामी तभी दिखाई दिया जाता है जब ये किसी के कांटेक्ट में आता है, यानी कि जब ये तुम्हारा फ्लैश खा रहा होता है तभी दिखाई दिया जाता है। एंड यही कारण था कि नानी में नाओबिटो जेनी जैसा ग्रेड 1 सॉर्सरर को भी ये डोमेन एक्सपेंशन भारी पड़ा था। बट हम लोगों ने सीजन 2 में देखा ही है, जब तोजी ने एंट्री मारी तब ड्रैगन को इतना मारा कि ड्रैगन का डोमेन एक्सपेंशन, ड्रैगन का शिगामी सबका माँ बहन एक हो गए। मार रही बहुत मारा, मतलब माँ चौथ दी। खैर डोमेन एक्सपेंशन तो भारी पड़ती रहेगी, पर जेजेके का एथ स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन मेरा वन ऑफ द फेवरेट एंड दिमाग खराब करने वाला डोमेन एक्सपेंशन है, और वो है आइडल डेथ कैम्बर, जो कास्ट किया जाता है हाकरी के द्वारा। अभी डोमेन एक्सपेंशन मेरा फेवरेट डोमेन एक्सपेंशन इसीलिए क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन बेस्ड है जैकपॉट मशीन से, जिसे अपन में पचिंग को भी बोला जाता है। और जब ये डोमेन एक्सपेंशन कास्ट होता है तब हाकरी का मेन एम ये होता है कि अपने डोमेन एक्सपेंशन में जैकपॉट को हिट करे, क्योंकि अगर वो जैकपॉट को हिट करता है तो उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आता है 4 मिनट 11 सेकंड तक। एंड मूवमेंट हाकरी इतना पावरफुल होता है कि उसका कर्स एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसका रिवर्स कर्स टेक्निक भी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है जब वो हाईली इंजर्ड हो तो। इन्हें 4 मिनट 11 सेकंड के लिए एक प्राइवेट प्योर लव ट्रेन का थीम सॉन्ग बजता है, जिसका साथ साथ हाकरी अपने ओपोनेंट को धो डालता है। वेल जितना एक्साइटिंग है डोमेन एक्सपेंशन है, उतना ही दिमाग खराब कर देने वाला इसका प्रोसेस है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, ये मेरा वन फेवरेट एंड दिमाग खराब कर देने वाला डोमेन एक्सपेंशन है। एंड इसका रीजन ये है कि हाकरी का जैकपॉट होने में इतना लंबा प्रोसेस है। पर तुम लोग फिक्र ना करो, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी ये प्रोसेस सिंपल में समझा दूंगा। वेल हाकरी का डोमेन एक्सपेंशन के अंदर हाकरी का जैकपॉट हिट करने का चांस है 239 स्पिन में से सिर्फ एक ही स्पिन, मतलब हाकरी को अपने जैकपॉट हिट करने में बहुत ही मुश्किल होगा। 239 टाइम्स में सिर्फ एक ही बार जैकपॉट आएगा, बट हाकरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हाकरी बहुत ही लकी है। वेल हाकरी अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जैकपॉट एक न एक बार तो हिट करता ही है। अगर वो एक बार जैकपॉट हिट करता है तो आने वाला नेक्स्ट जैकपॉट हिट होने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें वो 4 मिनट 11 सेकंड तक ओपोनेंट को धोबी गर्म जैसे कपड़े धोते हैं वैसे धो देता है। इन जब हाकर के 4 मिनट 11 सेकंड का टाइम खत्म होने वाला होता है तब भी वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज कर सकता है एंड और भी जैकपॉट हिट होगा। एंड हाकरी का लक की वजह से ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाएगा जब तक उसका ओपोनेंट ये ना बोल दे बंद करो हाथ जोड़ के मैं। खैर आइडल डेथ गैम्बल डोमेन एक्सपेंशन एक नॉन लिथल डोमेन एक्सपेंशन है, मतलब ये डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ओपोनेंट के पास हाकरी से बचने का चांस भी है, बट ओपोनेंट हाकरी से भी लकी होना जरूरी है, वरना ओपोनेंट को तो हाकरी बल्ले बल्ले कर देगा। वेल जैसे कि 7th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर तुम वीडियो को एंजॉय करो हो तो सब्सक्राइब बटन को तुम किसी भी डोमेन एक्सपेंशन मार दो, चाहे वो लिथल हो या नॉन लिथल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस लगना चाहिए। एंड अगर सब्सक्राइब कर दिया हो तो वीडियो को एक लाइक भी मार देना। खैर जैसे कि 7th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन का नाम है सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, जो यूज करता है माहितो द्वारा। जब माहितो ये डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है तब ओपोनेंट या फिर विक्टिम माहितो के टच में होता है, क्योंकि माहितो के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर सभी जगह में हाथ ही हाथ होता है जो अलग अलग पैटर्न के साइन को शो करता है। इन सारे हाथ माहितो के इन्हें टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज करने में बहुत ही मदद करता है एंड गारंटी हिट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ओपोनेंट माहितो के टच में होता है। एंड एक बार एनिमे में ऐसा ही हुआ था, जब इटाडोरी ने एनिमे को सेव करने के लिए माहितो को डोमेन एक्सपेंशन के अंदर आता है तब माहितो सुकुना का सोल को ना चाहते हुए भी टच करता है, क्योंकि उसका डोमेन एक्सपेंशन इसी तरीके से काम करता है। एंड ये चीज का अंजाम माहितो के लिए बहुत ही बुरा भी हुआ था। वही स्टोरी का आगे माहितो अपने डोमेन एक्सपेंशन को और भी स्ट्रेंथ करता है एंड सेम लाइक गोजो वो भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को 0.02 सेकंड के लिए खोल पाता है। एंड बिना सुकुना के सोल को टच किए इटाडोरी ने टोडो को काफी इंजर्ड भी किया था। पहले डोमेन एक्सपेंशन से एक टेक्निक यूज करके बचा जा सकता है और वो टेक्निक है सिंपल डोमेन। सीजन 2 में मेकामारू एंड टोडो ने ये टेक्निक को यूज करके माहितो के डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर किया था एंड इसीलिए डोमेन एक्सपेंशन जैसे कि 7th मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारा 6th रैंक के डोमेन एक्सपेंशन की तरफ को। इन डोमेन एक्सपेंशन का नाम है कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन, जो कास्ट किया जाता है जोगो के द्वारा, जिसका किस्मत एनिमे में काफी खराब है। वह जब जोगो अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्सपैंड करता है तब जोगो का डोमेन एक्सपेंशन के अंदर सारे जगह एक्टिव वोल्केनो एंड लावा होता है। इन मांगा में ये भी बोला गया है कि जोगो का डोमेन के अंदर इतना हीट होता है कि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 जैसा नॉर्मल सॉर्सर हो तो वहीं पर जलकर राख हो जाता है। जोगो अपने डोमेन के अंदर लावा, मैग्मा, फायर, बड़े बड़े रॉक्स जैसे सारे चीज को यूज कर पाता है, क्योंकि वो एक अर्थ रिलेटेड डिजास्टर कॉज स्पिरिट है। एंड इसको डोमेन एक्सपेंशन ओपोनेंट को एक श्योर हिट इफेक्ट प्रोवाइड करता है, तो ये डोमेन एक्सपेंशन में एक लीथल डोमेन एक्सपेंशन है। हालांकि हमने ये डोमेन एक्सपेंशन को एनिमे में सिर्फ एक बार यूज होते हुए दिखाया गया है, वो भी गोजो जैसा महान हस्तियों के सामने। अब तुम्हें से काफी लोग जोगो के डोमेन एक्सपेंशन वीक बोलोगे, बट ये डोमेन एक्सपेंशन सच्ची में बहुत ही पावरफुल है। ये डोमेन एक्सपेंशन का फुल पोटेंशियल इसलिए हमने देखने को नहीं मिला क्योंकि सीजन 1 में गोजो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन से जोगो का डोमेन एक्सपेंशन को सप्रेस कर दिया था। एंड सुकुना का बैटल में तो उसे क्लियरली पता था कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन एक गॉडली डिवाइन डोमेन एक्सपेंशन है, तो उसने सीजन 2 में डोमेन एक्सपेंशन ना खोलने का ही फैसला लिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका डोमेन एक्सपेंशन वहां पर भी सप्रेस हो जाता था। अब सुकुना जो किंग ऑफ कॉर्स स्पिरिट है वो बंदे से ह्यूज रेस्पेक्ट पा लिया था जोगो ने, तो सोच सकते हो कि जोगो का पोटेंशियल कितना है। वेल भले ही जोगो अनलकी ओपोनेंट के मामले में, बट उसका डोमेन एक्सपेंशन जैसे कि 6th मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट
डोमेन एक्सपेंशन है, बट अब तक जो डोमेन को हम रैंक कर रहे थे, अब आने वाला डोमेन एक्सपेंशन के सामने ये डोमेन एक्सपेंशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आने वाला 5 डोमेन एक्सपेंशन के यूजर डोमेन एक्सपेंशन दोनों इमेंसली पावरफुल है। सो हमारे जीके का 5th मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन का नाम है टाइम सेल मून पैलेस एंड डोमेन एक्सपेंशन के यूजर है नाओया जिनिन। अब नाओया जिनिन के डोमेन एक्सपेंशन को जानने के लिए हमें 24 फ्रेम पर सेकंड के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा, क्योंकि जब नाओया जिनिन अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक्सपैंड करता है तो हम लोग एक डार्क एम्प्टी स्पेस में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग को एक रास्ते में चलना होगा जो एंड होता है एक आंख के सामने। एंड ये आंख सभी मूवमेंट को ट्रैक करता है एंड जो लोग 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से नहीं मूव करता है वो लोग धड़ाधड़ एनिमेशन लाइन से कट हो जाता है। अब 24 फ्रेम पर सेकंड को सिंपल में एक्सप्लेन करें तो हमें एनिमेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझना होगा। जो एनिमे है वो बनता है 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं जोरो का ये वाला सीन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पर जगह का वीडियो है वन पीस को घुसा रहा है ये मत बोलना। वेल जब ये जोरो का वीडियो प्ले होता है 1 सेकंड के लिए, तो अब देखो कितना सारा फ्रेम मिलके ये 1 सेकंड का वीडियो बन पाया है। तुम लोग गिन भी सकते हो, जैसा कि देखो ये 1 फ्रेम, 2nd फ्रेम, 3rd फ्रेम, 4th फ्रेम, ऐसे से होकर टोटल 24 फ्रेम होता है, जिससे 1 सेकंड का क्लियर मूवमेंट हो पाता है। सो यही प्रिंसिपल पर नावे जिन्ने के डोमेन एक्सपेंशन काम करता है। नावे के डोमेन के अंदर तुम्हें किसी भी एक मूवमेंट को करने के लिए 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से मूव करना होगा। अगर तुम भाग रहे हो तो 1 सेकंड में कुछ इस तरीके का मूवमेंट करना होगा। पहले 1 पैर उठाओगे 1 फ्रेम बन जाएगा, दूसरा पैर उठाओगे दूसरा फ्रेम बन जाएगा, कुछ इस तरह का। बट ये सारे मूवमेंट को करना होगा तुम्हें कुछ ही सेकंड के अंदर, ताकि 24 फ्रेम पर सेकंड का क्राइटेरिया पूरा हो सके। एंड अभी तक जो लोग नावे के डोमेन के अंदर फंसे, कोई भी 24 फ्रेम पर सेकंड को पूरा नहीं कर सका था एंड सभी लोग स्लैशर से इंजर्ड होकर मर गए थे। मांगे में सिर्फ माँ की डोमेन एक्सपेंशन बच पाई थी, क्योंकि उसके पास था 0 कर्स एनर्जी, जिससे नावे का डोमेन एक्सपेंशन माँ के ऊपर काम ही नहीं कर सकता एंड वो डोमेन एक्सपेंशन वही पे फेल हो गया था। वो डोमेन एक्सपेंशन काफी ओपी है दूसरे लोगों के ऊपर एंड ये अपने ओपोनेंट को गारंटी या फिर श्योर हिट इफेक्ट भी देता है, जिससे डोमेन के अटैक से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वेल ये था जीके का 5th मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन। अब बढ़ते 4th पोजीशन की तरफ को, पर बढ़ने से पहले मेरे अंदर का सुकून ये बोल रहा है कि तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। बोले अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, गरीब का भला हो जाएगा। खैर अब जो 4th पोजीशन का डोमेन एक्सपेंशन है वो डोमेन एक्सपेंशन के यूजर है सुकना का आशिक। मतलब सुकना का आशिक तो नहीं है, बट वो सुकना का बहुत ही पसंद करता है एंड उसका नाम है योरोजू एंड उसका डोमेन एक्सपेंशन का नाम है 3-fold एफिलिएशन। अब ये 3-fold एफिलिएशन इसीलिए जीके यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन है, क्योंकि ये डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जो चीज योरोजू क्रिएट करता है वो चीज ओपोनेंट को 100% हिट होता है। एंड अगर योरोजू अपनी परफेक्ट स्पीड को क्रिएट करता है एंड किसी के ऊपर दे मारता है तो वो वहीं पर 1 शॉट हो जाएगा, क्योंकि इस स्पीड में इनफाइनाइट अमाउंट का प्रेशर होता है, जिसे होल्ड करना किसी के बस की बात नहीं है। अब मांगा में सुकुना इसीलिए डोमेन एक्सपेंशन से बच पाया था क्योंकि वहां पर सुकुना ने महावरागा को समन किया था। इन मांगे में महावरागा वो परफेक्ट स्पीड को बीच से फोड़ देता है अपने स्वॉर्ड ऑफ एक्सटरमिनेशन को यूज करके। भाई महावरागा का गोस्टो झंडू बाम, इसी के गामी ने गोजो का गॉडली डोमेन एक्सपेंशन को ही अटेम्प्ट किया था, तो एक इसके की मूल्य है। वेल अब हमारे सारे 12 डोमेन एक्सपेंशन में से सिर्फ 3 डोमेन एक्सपेंशन बचा है। इन तुम लोग की बात नोट करके रखो या फिर माथे में लिख कर रख लो। अभी तक गे के द्वारा मांगे में प्रेजेंट किए गए डोमेन एक्सपेंशन में से ये 3 डोमेन एक्सपेंशन गॉडली पावर रखता है। एंड अभी 3 डोमेन एक्सपेंशन की तरफ जाने से पहले मैं एक बात बताता हूँ यूटा को डोमेन एक्सपेंशन को लेकर, क्योंकि मांगा में यूटा ने डोमेन एक्सपेंशन को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यूज किया था, बट वहाँ पर और लोगों ने भी डोमेन एक्सपेंशन को अनलिस्ट किया था, जिसकी वजह से यूटा को डोमेन एक्सपेंशन वहीं पर कोलैप्स हो गया था। सो अभी के लिए हमारे पास यूटा को डोमेन एक्सपेंशन को लेकर कोई भी आइडिया नहीं है। सो हम ये यूटा का डोमेन एक्सपेंशन यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द 3rd मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन ऑफ जुजुत्सु काइसेन एंड वो डोमेन एक्सपेंशन है होम प्रोफ्यूजन एंड इसका यूजर और कोई नहीं बल्कि शिबुया इंसिडेंट कलिंगम का मास्टरमाइंड केंजाकू है। वेल केंजाकू ने अपने डोमेन एक्सपेंशन यूकी के खिलाफ यूज किया था शिबुया इंसिडेंट के दौरान एंड डोमेन एक्सपेंशन यूकी को काफी भारी भी पड़ा था। एंड सेम लाइक सुकुना ये भी एक रेयर टाइप का डोमेन एक्सपेंशन है जिसका कोई बैरियर नहीं है। खैर जब केंजाकू अपने डोमेन एक्सपेंशन को ओपन करता है तो उसके पीछे एक कर्स स्पिरिट का सर का टावर आ जाता है, समथिंग कुछ वैसा ही। एंड ये डोमेन एक्सपेंशन के अंदर विक्टिम को काफी डेडली ब्लो पड़ता है, जो मैक्सिमम उजुमाकी जितना पावरफुल होता है। एंड डोमेन एक्सपेंशन का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि डोमेन एक्सपेंशन को सिंपल डोमेन एंड डोमेन एम्पलीफिकेशन से काउंटर नहीं किया जा सकता है। बाकी सारे कुछ डोमेन एक्सपेंशन को काउंटर किया जा सकता है, बट ये वाला डोमेन को काउंटर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। खैर ये डोमेन एक्सपेंशन कुछ ही सेकंड के लिए एक्टिव हुआ था, सो इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। एंड जब इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं कवर कर दूंगा या फिर नहीं भी, क्योंकि प्रेजेंट मांगा में केंजाकू का हालात कुछ खास नहीं है। वेल अब हम आ चुके हैं यूनिवर्स का 2nd मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन में। एंड डोमेन एक्सपेंशन और किसी का नहीं है बल्कि हमारा अपना गोजो सेंसे का है। एंड गोजो का डोमेन एक्सपेंशन का नाम है, मैं नहीं बताऊंगा, वो गोजो खुद बताएगा। 領域展開無料空所 वेल डोमेन एक्सपेंशन सुन लिया है तो जानते हैं क्यों ये डोमेन एक्सपेंशन जीके का मोस्ट ओवरपावर डोमेन एक्सपेंशन है।
वेल ये डोमेन एक्सपेंशन के अंदर सिर्फ ये होता है कि गोजो अपने ओपोनेंट को कुछ अलग ही लेवल का लेक्चर देता है। गोजो अपने ओपोनेंट के अंदर इतना इन्फॉर्मेशन डाल देता है कि वो उसका ब्रेन काम करना ही छोड़ देता है एंड एक ऐसा स्टेट में पहुंच जाता है जहाँ पर ओपोनेंट सब कुछ जान के भी कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल मैथ क्लास के टाइम जैसा, जहाँ पर हम लोग कुछ ना जाने के भी जानने का दिखावा करते हैं ताकि मैथ सर से मारना पड़े। वेल गोजो का डोमेन एक्सपेंशन एक लेजर डोमेन एक्सपेंशन है एंड डोमेन एक्सपेंशन के अंदर तुम्हें डोमेन की अटैक 110% लगेगी एंड गोजो का डोमेन एक्सपेंशन इतना डेंजरस है कि अगर नॉर्मल इंसान को 30 सेकंड के लिए हिट होता है तो वो बंदा वहीं पर मर जाता है। इन शिबो इंसिडेंट आर्क में जो 0.02 सेकंड के लिए डोमेन एक्सपेंशन खोलने से एक नॉर्मल इंसान 2-3 महीने के लिए कोमा में चला गया था, तो सोच सकते हो कि किस लेवल का डोमेन एक्सपेंशन है। वेल ये था जीजे यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन। अब बढ़ते हैं हमारा फर्स्ट रैंक की तरफ को। सो एट लास्ट तुम सभी लोगों ने गेस कर लिया होगा कि जीजे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन किसका है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सभी लोगों को दिमाग में एक ही शख्स का इमेज आ रहा होगा एंड वो और कोई नहीं है बल्कि किंग ऑफ कोर्स सुकुना है। 見せてくれたな伏黒恵領域展開福間水氏वेल एक छोटा सा रिस्पेक्ट तो बनता है किंग ऑफ कर्स के लिए, बट एक चीज सुकुना का पर्सनालिटी में ये है कि ये बंदे का अलग ही लेवल का स्वैग है एंड यही स्वैग इसका डोमेन एक्सपेंशन में भी है। लिटरली जैसे कि एनिमे में सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन को एक डिवाइन टेक्निक बोला जाता है जो एक ऐसा चित्रकला को दर्शाता है जो किसी पर्चे पे नहीं बल्कि बीच हवा में बनाया जाता हो। अब मुझे पता नहीं कि ड्राइंग कैसे बीच हवा में बनाया जाता है, बट नैरेटर का कहने का तात्पर्य ये है कि ये सबसे गॉडली डोमेन एक्सपेंशन है पूरे जीजे के यूनिवर्स में। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन सबसे गॉडली इसीलिए भी है क्योंकि ये टेक्निक कोर्स एनर्जी वाला नॉन कोर्स एनर्जी वाला को दोनों को ही डैमेज कर सकता है। सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन के अंदर डिसमेंटल बेसिकली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जिसके पास कोर्स एनर्जी नहीं है उसे डैमेज करने के लिए यूज होता है, यानी सुकुना का क्लिप कोर्स एनर्जी वाले को डैमेज करने के लिए यूज होता है। एंड सुकुना के क्लिप टेक्निक का डैमेज ओवरहैंड के टॉपनेस एंड कोर्स एनर्जी के हिसाब से भी एडजस्ट किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन सभी लोगों को एफेक्ट करेगा चाहे उसके पास कोर्स एनर्जी हो या कोर्स एनर्जी ना हो। एंड एट लास्ट सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन गॉडली डोमेन एक्सपेंशन इसीलिए है क्योंकि सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन एक बैरियरलेस डोमेन है, तो डोमेन एक्सपेंशन को सप्रेस करके और डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? बोले था हमारा जीजे यूनिवर्स का ऑल टू वेल स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन। आई होप तुम सभी लोग को अच्छे से डोमेन एक्सपेंशन के रैंक एंड पावर के बारे में मालूम हो चुका होगा। एंड पिछली बार मैंने एक वीडियो भी बनाया था काकाशी वर्सेस कोचो के बीच में, जाते वो भी देख सकते हो एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। एंड कमेंट में तुम्हारा फेवरेट डोमेन एक्सपेंशन कौन है ये भी जरूर बताना एंड चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को साथ में एक लाइक भी मार देना। एंड मेरा फेवरेट डोमेन एक्सपेंशन कौन है जानना चाहते हो तो वो है डोमेन एक्सपेंशन। चैनल को सब्सक्राइब करो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा।